अपनों के बीच ही नहीं गैरों के बीच भी पैगाम अमन लेकर निकलती है करबला, और अली का फ़क्र अब्बास का परचम है करबला, और ज़ैनब की उंगली थाम के चलती है करबला। इस्लाम में ईमान की बहुत बड़ी अहमियत है। इस्लाम में ईमान की बहुत बड़ी अहमियत है, और जो ईमान वाला है वही मुसलमान है। और मुख्तसर लफ्ज़ों में ये कहें कि अहले बैत से मोहब्बत ही ईमान है। एक बाबुलन सलवात पढ़ें। जनाब हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह आपको कौन नहीं जानता। अगर आज कायनात में हुसैनियत है, उसे अपनी सांसों से सींचने वाली शहज़ादी ज़ैनब हैं। हम हुसैनियों पर एहसान करने वाली, उनका नाम शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह। अली ने बेटी का नाम रखा ज़ैनब, मतलब जो हसन और हुसैन जैसे बेटों के होते हुए भी बाप की जीनत बन जाए उसको ज़ैनब आलिया कहते हैं। इस तरह पहुंची अली की लाडली मैदान में, हर तरफ आने न पाएगा वफ़ा के नाम पर। फिर रहा था नंगे सर, ज़ैनब ने जब देखा इसे, जख्म खाकर अपनी चादर डाल दी इस्लाम पर। हज़रत ज़ैनब ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। शहीद हो जाने के बाद भी अपने बच्चों पर आंसू नहीं बहाए। बीवी ने अपने घर वापस आकर अपने बच्चों पर गिरा किया। हज़रत ज़ैनब ने अपने बच्चों को मामू पर कुर्बान नहीं किया। उन्होंने बच्चों को वक्त के इमाम और अल्लाह के दीन जो कि हज़रत रसूल लेकर आए थे उसको बचाने के लिए कुर्बान किया था। अब ये समझने की बात है कि आज हम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ैनब के नाम पर जो अपना खून बहाते हैं वो इसलिए कि इन अजीम शख्सियतों ने हम तक अल्लाह और रसूल का दीन पहुंचाया था ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। हज़रत ज़ैनब की पूरी ज़िंदगी में हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनसे तालीम लेने की ज़रूरत है। किस किस बात को बयान किया जाए। जब हज़रत ज़ैनब के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी तकरीर में किन बातों को जगह दूँ और किन बातों को छोड़ दूँ। अगर बीबी के फ़ज़ाइल बयान हम जैसा जाहिल आदमी भी करे तो मैं समझता हूँ कि मुझे पूरे हफ्ता या महीनों लग जाएंगे। वैसे मुझे जो बात याद आ रही है वो मैं अपनी तकरीर में आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ कि बीबी ज़ैनब की शादी जब हज़रत अब्दुल्ला से हुई तो इस शर्त पर हुई कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम सफ़र करेंगे तो उनके साथ ज़ैनब भी जाएंगी और इसकी इजाज़त आपको देनी होगी। अब आप देखें कि हज़रत रसूलुल्लाह की नवासी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन बीबी को इजाज़त लेने की ज़रूरत ही क्या थी। जब चाहती चली जाती, लेकिन नहीं, अपने शौहर की इजाज़त के बगैर अपने भाई के साथ नहीं जा रही थी। तो आप देखें इस बात के पीछे कितनी सबक आमोज़ बातें छुपी हैं कि बिना शौहर की इजाज़त के कोई भी काम नहीं करती थी। हज़रत अब्दुल्ला अपने दौर के बहुत ही अमीर लोगों में से थे, लेकिन बीबी ज़ैनब अपनी माँ हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह के दिए ज़िंदगी के सबक को कैसे छोड़ देती। खुद चक्की चलाकर आटा पीसती, एक दिन नौकरानी और एक दिन खुद काम करती थी। ज़िंदगी में ज़रूरत की चीज़ों के अलावा कोई गैर ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती थी। जैसा कपड़ा खुद पहनती थी वैसे ही अपने नौकर और नौकरानियों को पहनाती थी। कभी अपने शौहर से उन्होंने फरमाइश नहीं करी। शौहर हज़रत अब्दुल्ला सलाम भी इस बात को समझते थे कि हज़रत रसूल की नवासी जो फ़ैसला करेंगी वो अल्लाह और हज़रत के रसूल की खुशनुदी के लिए होगा। यही वजह रही कि अपने दोनों बच्चों औन और मोहम्मद को बीबी के साथ भेज दिया, जबकि जानते थे कि बच्चे शहीद हो सकते हैं। और हुआ भी यही। बीबी ज़ैनब ने अपने छोटे छोटे बच्चों औन और मोहम्मद को जुल्म के खिलाफ जंग में भेज दिया और हज़रत ज़ैनब के दोनों लाडले दीन मोहम्मद की राह में कुर्बान हो गए। हज़रत ज़ैनब दुनिया के पर्दे पर अकेली खातून हैं जिन्हें शहज़ादी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। उन्होंने करबला की उस गमज़दा ज़िंदगी में जिस तरह से अपने रिश्तों को निभाया और साथ ही साथ इस्लामी ज़िंदगी का साथ भी नहीं छोड़ा। दुनिया भर के इतिहास में मेरी नज़र में तो नहीं गुजरा कि घर में 18 लाशें परिवार वालों की पड़ी हों, बाहर 54 लाशें रिश्तेदारों और इमाम हुसैन के दोस्तों की, लेकिन फिर भी हज़रत ज़ैनब खेमे में बचे हुए लोगों, औरतों और बच्चों की ढाल बनी रहीं। अपने मासूम बच्चों और मोहम्मद के शहीद हो जाने के बाद भी कोई शिकवे के बगैर खुदा का शुक्र अदा किया कि ए परवरदिगार तेरा दीन बचाने में मेरे बच्चे काम आए।
कूफे में भरे दरबार में इब्न ज़ाद जब हज़रत ज़ैनब से बदज़बानी कर रहा था तो इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इब्न ज़ाद को टोका। तो इब्न ज़ाद ने जल्लादों से कहा कि इनको क्यों छोड़ा, इनको भी कत्ल कर दो। तो हज़रत ज़ैनब अपने भतीजे से लिपट गईं और कहा, ए इब्न ज़ाद, अगर वक्त इमाम को कत्ल करना चाहते हो तो पहले मेरा कत्ल करो। हज़रत ज़ैनब का जलाल देख के इब्न ज़ाद भी खामोश हो गया। ज़ैनब यजीदियत से बगावत का नाम है, ज़ैनब यजीदियत से बगावत का नाम है। और लुटने नादी अजीज़ कमाई हुसैन की, ज़ैनब ने खुद लड़ी है लड़ाई हुसैन की। और रूह अमल है अज़्म की दुनिया का चैन है, बाद हुसैन देहर में ज़ैनब हुसैन है। ज़ैनब चली तो ज़ब्र का सूरज पलट गया और कदमों की छाप सुन के सितम डर के हट गया। और जालिम अमीर शाम का तख्ता उलट गया और खुतबों के दायरे में ज़माना सिमट गया। बहरहाल जैसा मैंने कहा, बीबी ज़ैनब पर जितना बोला जाए कम होगा। मैं इन शेरों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि कहीं आहें, कहीं नाले, कहीं आंसू, कहीं खुतबे, नए रन के लिए ढाले नए हथियार ज़ैनब ने। और ज़माना सोचता था कैदियों का काफ़िला आया, हकीकत में ये की थी जुल्म पर यलगार ज़ैनब ने।